सूफी आज हम पढ़ेंगे हाथ कार्ल यंग का। ये बहुत मशहूर साइकियाट्रिस्ट है। सिगमंड फ्रॉइड अगर सबसे मशहूर हैं तो ये सेकंड नंबर पे आते हैं फेम के इन साइकियाट्री। तो बहुत मशहूर है। इनका अच्छा सा हैंड प्रिंट मुझे मिला और आपको पता है कि हैंड प्रिंट जब मिलता है तो उसको पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो हेडलाइन जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। अगर हेडलाइन देखा जाए तो ये जुपिटर माउंट से शुरू हो रही है और पूरे एंड तक जा रही है। पूरे एंड तक जा रही है यहाँ तक। फर्स्ट एरिया ऑफ द माउंट ऑफ मून 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। और जब फर्स्ट एरिया में जब भी हेडलाइन जाए तो हायर एजुकेशन में स्टडीज़ में बहुत बंदा तरक्की करता है क्योंकि उनका माइंड इंटेलेक्चुअल होता है। इसके साथ देखें फोर्क भी है, ये इंटेलेक्ट को डबल करती है तो काफ़ी इंटेलिजेंट है। इसके साथ अगर देखें तो लाइफलाइन और हेडलाइन के बीच में गैप है। इसका मतलब है बचपन से कुछ हुआ होगा इनके साथ जिसके वजह से ये कॉन्फिडेंट हो गए थे। इनकी अम्मी बीमार रही थी तो इनको इंडिपेंडेंट होना पड़ा था जल्दी एज में, तो ऑफ कोर्स ये फिर रिफ्लेक्ट होता है हाथ में। तो ये शुरू से फिर इंडिपेंडेंट नेचर के रहे हैं। इसके साथ देखें तो दिल के बहुत बैलेंस्ड हैं। दोनों उंगलियों के बीच में आ रही है जो हार्ट लाइन है। तो ये आ रही है यहाँ पे। ग्लासेस मुझे लगता है पहनते होंगे क्योंकि यहाँ पे आइलैंड बन रहा है। और शायद लंग्स की एजमा प्रॉब्लम होएगी क्योंकि यहाँ पे भी आइलैंड बन रहा है। इसके साथ अगर देखें तो बहुत अच्छा सा स्टार साइन बन रहा है। ये देखें, स्टार साइन बन रहा है, उसके अंदर ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल तो होना यहाँ पे अपोलो माउंट में उसका अपना मतलब होता है कि जो पर्सन होता है वो बहुत तरक्की करता है इन स्टडीज़। तो उसके साथ अगर देखें तो स्टार सिंबल बनना तो उसका मतलब है वर्ल्ड वाइड फेम मिलना। तो ये इनको वर्ल्ड वाइड फेम मिला है। जैसे मैंने शुरू में वीडियो के बताया था कि फ्रॉइड जो है वो सबसे पहले नंबर पे आते हैं मशहूर साइकियाट्रिस्ट में, मगर कार्ल यंग सेकंड नंबर पे आते हैं। तो इनको वर्ल्ड वाइड फेम भी मिला। यहाँ पे भी इसके साथ ही इसी माउंट पे एक और ट्रायंगल लाइक फॉर्मेशन है। तो ये भी उसको डबल करती है फॉर्मेशन को। तो काफ़ी अच्छे साइन है इनके हाथ पे। अगर देखें तो सबसे जो मुझे एक और इंटरेस्टिंग साइन लगा कि एक तो यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे जा रही है लाइन फेट लाइन की और यहाँ से निकल रही है लाइन उसकी फेम की। तो वो है मनी की लाइन, ये है फेम की लाइन। तो एक बहुत जब फेम की लाइन मनी की लाइन से निकलती है तो बंदा मशहूर होता है अपने ही एफर्ट से। तो ये अपने एफर्ट से मशहूर हो गए होंगे 28 की एज में। और इसके साथ देखें तो मुझे इनकी मैरिज की एज का मुझे ये पता है कि 28 की एज में हमने अपना थीसिस पब्लिश किया था जिसकी वजह से इनको वर्ल्ड वाइड फेम मिली थी। इसके साथ अगर देखें तो एक लाइन मून माउंट से आ रही है और ये ज्वाइन कर रही है अराउंड 26 को। तो हो सकता है कि 26 में मैरिज हुई हो या एटलीस्ट कोई बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप या ट्रैवल इनने किया हो 26 की एज में। ये मुझे पता है कि 28 में इनने थीसिस अपना लिखा था तो वो काफ़ी आगे गया था। उसके साथ देखें तो टीचर स्क्वायर भी यहाँ बन रहा है। टीचर स्क्वायर इनने टीचिंग भी की होगी, प्रोफेसर भी रहे हुए हैं। तो ये ज़्यादातर इनकी लाइंस के बारे में है, साइंस के बारे में सॉरी। और लाइन एक बहुत अच्छी मार्स लाइन भी बन रही है। तो इसमें दिखाते हैं सपोर्टिव स्पाउस जो पूरे एंड तक सपोर्ट करता है। तो ये इनकी भी स्पाउस ने इनको बहुत सपोर्ट किया था। तो ये काफ़ी अच्छी लाइनें बन रही हैं। तो इधर भी देखें तो मल्टीपल स्क्वायर बन रहे हैं। तो इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा करियर में इनने चैलेंजेस फेस किए थे। तो इस चैलेंजेस को सेफ रखना, इन चैलेंजेस से बचाना, ये स्क्वायर का साइन इनको बचाता है। तो ये फिर वो उस तरह के साइन आ जाते हैं हाथ में। तो ये थी इनकी रीडिंग। अगर देखें तो हाथ में और भी स्क्वायर हैं। तो स्क्वायर बेसिकली जितने होते हैं उतना अच्छा होता है क्योंकि बैड लक तो आना ही होता है लाइफ में, बट स्क्वायर बंदे को बचाता है बैड लक से। तो ये थी इनकी रीडिंग। काफ़ी सक्सेसफुल पर्सन है और मुझे अच्छा लगा कि हैंड प्रिंट की रीडिंग करें। मैं थोड़े दिनों में ट्राई करूँगा। एल्बर्ट आइंस्टाइन की भी मुझे कहीं से मिली थी पिक्चर, तो उनके भी मैं हैंड प्रिंट की करूँगा क्योंकि वो भी बहुत मशहूर साइंटिस्ट है। तो मैं चाहता हूँ कि इस चैनल में साइंटिस्ट की और इंटेलेक्चुअल फिगर्स की ज़्यादा रीडिंग्स हो। फिर उससे हमें पता चलता है कि हमारे, क्योंकि बहुत ज़्यादा चैनल्स हैं जो म्यूजिशियन, एक्टर, बिलियनर्स, मिलियनर्स उनके हाथों की रीडिंग करते हैं, बट मैं अपना चैनल ज़्यादा इंटेलेक्चुअल फोकस रखना चाहता हूँ। तो ये थी कि हैंड रीडिंग। मैं चाहता हूँ कि आपको भी अच्छी लगी हो। तो मैं आपको अगली वीडियो में मिलता हूँ।